नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 28 चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो क्लास 10th, जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको और चैप्टर के वीडियो सर्च करने हैं तो आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम महेश वलांडे और क्लास 10th। ऐसा अगर आप सर्च करते हैं तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस की मेरी जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। तो उसमें से आपको जो वीडियोस देखना है वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे तीन तीन नंबर्स के ग्रुप दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन सा नहीं है वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब जैसे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हमने स्टेप वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होने की वजह से हमें स्टेप वाइज सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए, जो स्मॉलर नंबर है 1 और 5, इन तीनों में से स्मॉलर नंबर उनका स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अगर है तो ए बी सी ये तीन जो नंबर्स होते हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो ए और बी है स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की एडिशन, सी नंबर ग्रेटर नंबर के स्क्वायर के बराबर अगर होती है तो ए बी सी तीनों नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर नंबर है सभी, तो स्क्वायर करके ही एडिशन करनी है। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100, और ये जो दो नंबर हैं स्मॉलर उनके स्क्वायर की एडिशन, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 5 का स्क्वायर 25, इनकी एडिशन 100 नहीं होगी तो यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। 3 4 और 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अगर हम इनकी एडिशन करेंगे तो हमें 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 3 4 एंड 5 ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल if sum of the squares of the sides making right angle is 169, then what is the length of the hypotenuse। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, if the sum of the squares of the sides making right angle, अब यहाँ पे अगर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये जो दो साइड्स हैं जो राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं ए और बी, इन दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर की एडिशन मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी, सपोज हाइपोटेन्यूज है सी, तो सी का स्क्वायर भी यहाँ पे 169 होगा। तो सी जो वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 169 है, तो सी वैल्यू है 13। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 13। तो हमें यहाँ पे इन चारों में से 13 जो है वो करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नीचे दिए गए डेट्स में से कौन सी डेट जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देखिए यहाँ पे 15 8 और 17,
तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इन सभी के स्क्वायर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस से चेक करना है। 15, 8 और 17, इनमें सबसे ग्रेटर नंबर 17 है। तो 17 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9 मिलेगा। अब जब 15 का स्क्वायर लेते हैं 5 5 और 25, यूनिट प्लेस में यहाँ पे 5, 8 8 जो 64, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस की एडिशन 4 + 5 9 यहाँ पे इक्वल हो रही है, तो यह पाइथागोरन ट्रिपलेट है। लेकिन जैसे कि हमने शॉर्टकट यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे इन तीनों का ऑप्शन जो है वो, या फिर इनमें यूनिट प्लेस की जो सम है इनके स्क्वायर के एडिशन में, वो इक्वल नहीं है, ये हमें यहाँ पे देखना होगा। तो 16 और 16, तो 16 और 16 अगर दो नंबर यहाँ पे इक्वल है और ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे 8 स्मॉलर है, तो 16 का स्क्वायर हम करते हैं तो इन दोनों स्क्वायर की एडिशन 16 के स्क्वायर से ग्रेटर होगी, तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। 3 और 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 9 34, 17 का स्क्वायर 34 नहीं होगा। और यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, 9 का 81 + 4 का स्क्वायर 16, इनकी एडिशन यहाँ पे हो जाएगी 97, इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर + बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है। तो अगर ये जो साइड्स हैं वो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड्स अगर होती हैं, तो ए स्क्वायर + बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर यहाँ पे होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर में क्या होगा, देखिए स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, देखिए स्टेप वाइज हमें नहीं लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसे। तो ए बी सी डी स्क्वायर हुआ 90 डिग्री का एंगल, ये दोनों साइड इक्वल एक्स एक्स, और एक डायगोनल 10√2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो इस स्क्वायर की पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में हम एक्स स्क्वायर + एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × √2 यह लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर + एक्स स्क्वायर 10√2 का यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर + बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहाँ पे लिखना है। तो 1x स्क्वायर + 1x स्क्वायर यह 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दोनों का स्क्वायर लेना है। 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर्स के रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 2 होगा। 2 × 100 वैल्यू 200 हो जाएगी। अब 2 से राइट हैंड साइड को पहले डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 100 होगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100, स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10। तो एक्स की वैल्यू 10 है, तो हर एक साइड की जो लेंथ है वो हो जाएगी 10। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब डायग्राम के सभी साइड्स की बॉर्डर की लेंथ की एडिशन। तो 10 + 10 + 10 + 10 40, तो यहाँ पे जो लेंथ है सबकी एडिशन 40 सेंटीमीटर हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है, अब देखिए ए बी सी अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल,
तो यहाँ पे AC अगर हाइपोटेनियस है और एंगल B जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है। तो यहाँ बी पॉइंट से AC को अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। अल्टीट्यूड क्या होती है, देखिए, किसी एक साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो इसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड। तो यह है अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड डिवाइड्स इट इन टू पार्ट्स। अल्टीट्यूड हाइपोटेनियस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑफ लेंथ ऑफ 4 एंड 9 सेंटीमीटर। तो यह अगर पॉइंट डी है तो हमें यहाँ पे लिखना है लेट इन ट्रायंगल ABC। अगर स्टेप वाइज लिखना होता तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि लेट इन ट्रायंगल ABC BD इज द परपेंडिकुलर, या फिर BD इज द अल्टीट्यूड ड्रॉन टू AC। फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। तो हमें अल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें लिखना होता यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इस अल्टीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD, मतलब 9 इंटू 4 मतलब 36। तो स्क्वायर दूसरे साइड में हमें ले जाना है, तो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। तो इस अल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। हमें आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर C। तो यह, हालांकि यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा समय बचना चाहिए, समय सेव होना चाहिए, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें ये 4 इंटू 9 36 का स्क्वायर रूट लेना है और यहाँ पे लिखना है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइट और बेस हमें यहाँ पे दिया गया है। हाइट 24 है और बेस 18 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेनियस की लेंथ क्या होगी, अगर हम एक्स लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो 24 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे 576 होगा। तो यहाँ पे 576 हमें यहाँ पे 24 का स्क्वायर लिखना है, प्लस 18 का स्क्वायर जो है 324, इनके हमें एडिशन करनी है। तो 4 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा 0, 10 कैरी 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, उसके लिए हमें यहाँ पे 0, फिर एक कैरी 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 900। तो ये एक्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट दूसरी साइड में लेना पड़ेगा। तो 900 का स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा 30, तो एक्स की वैल्यू 30। तो हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो 30 होगी। तो 30 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर B सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल ABC AB is equal to 6 root 3 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 सेंटीमीटर, BC is equal to 6 सेंटीमीटर, फाइंड मेजर ऑफ एंगल A। तो हमें यहाँ पे एंगल A का मेजरमेंट फाइंड करना है। ट्रायंगल ABC में देखिए AB, AC और BC तीनों साइड्स की हमें यहाँ पे लेंथ दी गई है। तो एंगल अगर फाइंड करना है तो यह ट्रायंगल देखिए दो टाइप के ट्रायंगल्स हैं जो कि क्लास 9th में इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और 10th में भी, मतलब इस वीडियो की सीरीज में भी हमने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि अगर ट्रायंगल 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रायंगल है
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है और 60 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम्स होती है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल हो और एक 90 डिग्री का एंगल हो तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के 1/√2 टाइम्स यहाँ पे साइड्स होती हैं, ये दोनों भी। तो देखिए अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो 6√3, 12 और 6 इनमें से ग्रेटर वैल्यू है 12। 12 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 144। अब इन दोनों नंबर के स्क्वायर की हमें एडिशन लेनी है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 6√3 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3। 3 इंटू 36 अगर हम करते हैं तो 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, 108। इसे हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4, कैरी 1, 144। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यह यहाँ पे साबित हो गया। अब यह कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल्स क्या क्या हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं। जो AC लेंथ है वो सबसे हाईएस्ट हाइपोटेन्यूज होगी 12 सेंटीमीटर। AB की लेंथ है 6√3, AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो AB की लेंथ 6√3 और BC की लेंथ 6। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ हाइपोटेन्यूज के अपोजिट एंगल। हाइपोटेन्यूज के अपोजिट एंगल 90 डिग्री का होगा। अब 12 जो हाइपोटेन्यूज है उसका हाफ यहाँ पे 6 है, तो इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। अब ये 30, यह 90, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होगा। 60 डिग्री का एंगल हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम्स। तो 12 को अगर हम √3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6√3 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है मेजर ऑफ एंगल ए का मेजरमेंट है 30 डिग्री, तो हमें आंसर लिखना है एंगल ए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 से आगे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ये क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे के क्वेश्चन नंबर 2, 3 के वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और यह वीडियो समाप्त होते ही हम सर्कल जो चैप्टर है उसके वीडियो तुरंत अपलोड करने वाले हैं, जो कि 10th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे बच्चों को 10th का जो सर्कल चैप्टर है वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट वो है नहीं, सिर्फ लगता है। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप सभी को पता चल ही जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।